रेलवे एनटीपीसी और एसएससी की परीक्षा को लेकर हमारे द्वारा चलाए जा रहे मैथमेटिक्स के इस स्पेशल सीरीज के 17वें कड़ी में आपको यूनिक प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे जो परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आशा है हमारे साथ आप बने रहेंगे। आइए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न मुर्गी और गाय से रिलेटेड है। इसमें विद्यार्थी कहाँ कहाँ फंसते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम को हम आपको सॉल्व करना सेकंडों में हम सिखाते हैं। क्या क्या काम करेंगे, कैसे उस प्रश्नों को हम बना सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था कि मुर्गी है और क्या है, गाय है। और कंडीशन था इसमें यदि हम पैर का संख्या गिनते हैं तो 140 होता है और मस्तक मतलब कि सिर को यदि हम काउंटिंग करते हैं तो इसकी संख्या 48 होती है। इस कंडीशन में मुर्गी की संख्या क्या होगी। शुरू करें सेकंडों में बनाना। क्या क्या कंडीशन था, क्वेश्चन था मुर्गी और गाय। ऐसा हम करते हैं यदि मुर्गी का संख्या पूछा हुआ है हम मान लेते हैं कि टोटल का टोटल क्या है, गाय है। गाय है इसका मतलब मस्तक 48 था तो इसका पैर कितना हो जाएगा 48 इंटू 4। जब गाय हो जाएगा, गाय को 4 पैर, हम समझ लिए कि मेरे पास मुर्गी नहीं है, टोटल क्या है, गाय है। इस कंडीशन से कितना हो गया 8 चौके 32, कितना 192। लेकिन यहाँ पैर का संख्या कितना था 140 मतलब 140। यहाँ यदि टोटल गाय रहता तो कितना होता 192, था कितना 140। इसका मतलब दोनों में डिफर कितना का था 52 का डिफर था। 192 में 140 कितना का डिफर था 52 का डिफर था। ये डिफर क्यों हुआ, इसीलिए कि मुर्गी का 2 पैर और गाय का कितना 4 पैर। 2 का डिफर था, इसका मतलब 2 का जब डिफर था यहाँ पैर की संख्या कितना में डिफर 52, कैंसिल कितना 26। इसका मतलब मुर्गी का संख्या मेरा कितना हो गया 26। बना सेकंड में। यदि आप इससे सस्ता और आपको कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप दूसरे तरीका से बनाना चाहें तो उस तरीका से भी बना सकते हैं। क्या क्या काम करेंगे हम समझते हैं एक बार फिर से। दूसरे टाइप से हम क्या कर सकते हैं, काफी तरीके से आप बना सकते हैं। यदि मुर्गी की संख्या दिया हुआ है, यहाँ हम क्या कर दिए मुर्गी कर दिए और गाय कर दिए। अच्छा, इस कंडीशन से हम देखते हैं यदि मस्तक कितना था 48 था। अब यदि पैर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 पैर कितना किसका था मुर्गी का और 4 पैर गाय का। तो 48 इंटू 2 कितना 8 दूनी 16 96। एलिगेशन मेथड हम यूज करते हैं। यदि टोटल गाय का होता तो कितना होता 192। लेकिन क्वेश्चन कितना बोला था पैर का संख्या 140 करते हैं। क्या क्या हुआ इसमें, इसको घटाते हैं, एलिगेशन है ना 52। इधर कितना हो गया 140 में यदि इसको घटाए कितना 44। इसका यदि रेशियो हम हल्का करते हैं तो ये 26 दूनी 52, 22 दूनी और कटेगा ये 13 11। अब कंडीशन क्या बोला था मुर्गी की संख्या, तो मुर्गी कौन था यही था ना 13 के रेशियो में, 13 रेशियो 11। इसका मतलब यदि मुर्गी का संख्या पूछेगा तो 13 बटे टोटल कितना 13 और 11 24 और कितना था मस्तक 48, कैंसिल हो गया 24 दूनी। इसका मतलब कितना मुर्गी का संख्या 26। यदि गाय का संख्या पूछता क्या करते 11 बटे 24 गुना 48 आंसर। यदि आप इसको और अलग अंदाज में बनाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन था, यदि 26 को हम लेके चलते हैं मेरे पास, यदि मुर्गी 26 हो गया और तो गाय कितना होगा टोटल वाला था मस्तक कितना है 48। इसका मतलब मुर्गी का मस्तक सर जो है यदि 26 हो गया, टोटल सर था कितना 48। इसका मतलब रेस्ट क्या बच गया 22 बच गया। 48 में घटा दिए 26 कितना 22। अब बोला था पैर होना चाहिए 140, जिस ऑप्शन में सुटेबल होगा मुर्गी का पैर 2 को, गाय का पैर कितना 4 को। ये 88 और ये कितना 52, इसको ऐड करता है कितना 140 आंसर। आप इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। यदि आप एक्स वाई मान के करेंगे तो एक्स वाई से भी बना सकते हैं। क्या क्या करते हैं एक्स वाई में, क्वेश्चन पूछा जा रहा था मुर्गी की संख्या क्या होगी, हम मान लिए कि मुर्गी की संख्या कितना एक्स। जब मुर्गी की संख्या एक्स मान लिए तो गाय की संख्या कितना 48 माइनस एक्स। क्यों, इसीलिए टोटल सर गाय और मुर्गी का सर का संख्या कितना 48। अब हम शुरू करते हैं। मुर्गी का संख्या x, तो मुर्गी को पैर क्या हो 2 पैर, तो 2 से गुना कर दिए
और गाय की संख्या 48 माइनस एक्स, और हम जानते हैं गाय को कितना पैर 4। ये भी ये हो गया मुर्गी का टोटल पैर, ये हो गया गाय का, और कंडीशन था टोटल पैर कितना 140। इस कंडीशन से हम एक्स का मान निकालेंगे। उसके बाद मुर्गी का संख्या पूछा जाता, तो मुर्गी का संख्या में एक्स माने थे, और मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि गाय का संख्या पूछता तो 48 माइनस एक्स। 3-4 तरीका आपको बताया जिस तरीका से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1a 5a 01, इसको 11 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या सिखाए थे, ये जो डिजिट वाला होना चाहिए इसका जोड़ करेंगे, और ये जो विषम वाला डिजिट पे था इसका जोड़, दोनों का यदि अंतर 11 से जो है क्या हो विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। इस संख्या को हम जोड़ते हैं, पहला डिजिट तीसरा डिजिट पर क्या था, पांचवा अंक पे क्या था, तो 1 था, ए था, उसके बाद क्या था ए था। इस क्रम को यदि हम करते हैं तो 0 मिला, 5 मिला, और कितना मिला 1 मिला। इसका मतलब इस दोनों का अंतर यदि 11 से विभाजित होगा तो ये डिजिट क्या होगा 11 से भाग लगने वाला होगा। चेक करते हैं ये कितना 2 + a माइनस कितना 5 1 6। इसका मतलब हो गया यहाँ सॉरी 2a 1a 2a प्लस कितना 1। आप खुद ही बताएं ये a के जगह में हम कितना रख दें जो कि क्या हो जाए, ये घट के जो है 11 से क्या हो डिविजेबल हो जाए, भाग लगने वाला हो जाए। हमारे पास ऑप्शन था 6 4 5 8। यदि यहाँ 6 रखते हैं 6 दूनी 12 1 13, 13 में 6 घटाएंगे 7, क्या 11 से विभाजित होगा नहीं होगा। दूसरा 4 यदि रखते हैं 4 दूनी 8 1 9, 9 में 6 घट गया कितना 3, ये भी 11 से विभाजित नहीं होगा। यदि 5 रखते हैं 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 में 6 घट गया कितना 5, ये भी 11 से विभाजित नहीं होगा। यदि 8 रखते हैं 8 दूनी 16, 16 कितना 17, और 17 में 6 घटा दिए कितना 11, 11 11 से क्या हो सकता है विभाजित हो सकता है। इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो गया, a का वैल्यू 8। यही चीज क्या करना था सेट करना था। यदि आप इससे भी हल्का आप चाहते हैं तो आप क्या करें सेट हम करते हैं। यदि 8 रखते हैं सब डिजिट का आप रख कर देख सकते हैं 1 a के जगह में कितना a का वैल्यू निकालना था 8 लिख दिए 5 8 0 1। अब इसमें क्या कर सकते हैं, पहला तो तरीका ये भी हो गया 8 1 9 9 8 17, और इस डिजिट को यदि दूसरे क्रम को हम चलते हैं तो क्या करते हैं 5 0 5 1 6, मतलब इधर से हो गया 8 8 16 1 17 में कितना 6 घट गया 11 11 से क्या होगा विभाजित होगा। यदि इस सवाल में आपको परेशानी हो तो आपको विभाजित का हम क्या बताया ट्रिक सिखाया है, उससे भी आप क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। और इससे भी हल्का यदि आपको चाहिए उससे भी हल्का आपको तरीका सिखाते हैं। यही था ना, हम यूज करते हैं क्या डिजिट रूल। डिजिट सम में क्या करते हैं दो दो को छांट दिए। अब हम क्या करें, यदि 11 से विभाजित का देखना है तो 11 से यदि भाग देता है 0 1, तो रिमाइंडर कितना 1। यदि 58 था तो 11 × 5 = 55, रिमाइंडर कितना +3। अब इसको यदि हम करते हैं तो हम 11 दूनी कितना 22, यहाँ है 18, इसका मतलब कितना 4 माइनस है। अब यहाँ 3 प्लस यहाँ 1 + 3 1 4, यहाँ 4 माइनस कैंसिल, इसका मतलब कितना 0 हो गया। यदि आप ये एडिशन वाला किए आप आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं कैसे, उसको हम देखते हैं यहाँ 1 बच गया। यदि यहाँ 11 × 6 = 66 होता, इसका मतलब कितना कम है 66 में हम देखते हैं 58, मतलब 8 क्या था माइनस था। इसको यदि हम देखते हैं तो क्या कंडीशन हो रहा था, तो 11 का 11 दूनी कितना 22, ये प्लस भी हम लिख सकते हैं कितना बचा 7। अब इस कंडीशन से भी हम देखते हैं 7 1 कितना 8, 8 में 8 कैंसिल कितना 0। इसको हम क्या कह सकते हैं, यह संख्या 11 से क्या होगा विभाजित होगा। कब, जब a के जगह में हम क्या सेट कर देंगे 8 सेट कर देंगे ना। नेक्स्ट सवाल, पूर्ण संख्या खोजना है जो कि 21 36 और क्या हो 66 से विभाजित हो जाए। यदि आप विभाजित का रूल नहीं जानते हैं तो ये सवाल क्या कर सकता है नहीं बन सकता है। तो उसमें हम जानते हैं किसी भी डिजिट का वर्ग भी होना चाहिए और इस सब डिजिट से क्या होना चाहिए भाग लगना चाहिए। हम जानते हैं वर्ग में हम बताए हैं कि किसी भी डिजिट के अंतिम में यदि 3 4 होगा तो यह किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ये मेरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब इस तीनों ऑप्शन में बचा 4 4 है, यहाँ कितना है यहाँ भी 4 4 है, यहाँ कितना है
4 4 है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन में क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आगे हम कंडीशन देखते हैं, जब 66 था, 66 का मतलब किसका किसका डिविजिबल होना चाहिए, 6 का और 11 का। हम 11 का देखते हैं कौन कौन डिविजिबल है। जो डिविजिबल होगा इसका मतलब 11 और 6 से यदि डिविजिबल होगा तो उस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, 66 से। हम चेक करना शुरू करते हैं 11 से। क्या की बताए थे, यही ना, 11 चौक 44, ये कैंसिल, 11 का 11, कितना शेष बच गया, +3, 11 दूनी 22, यहाँ 1 प्लस, इसका मतलब यहाँ 1 और 3, यहाँ रिमाइंडर कितना 4, रिमाइंडर जिसका 0 बचेगा वही 11 से विभाजित होगा। ये मेरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। इस ऑप्शन को देखते हैं, बढ़ दिए 44, इसमें रिमाइंडर 0, 11 चौक 44, यहाँ है 43, इसका मतलब 1 कम है, 1 माइनस, यहाँ 11 दूनी 22 है 21, इसका मतलब 1 कम था, इसमें रिमाइंडर कितना -2 कह सकते हैं। ये आगे बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम देखते हैं, इसमें हमको क्या मिल रहा था, ये आगे बढ़ा के भी हम लिख सकते थे। 11 चौके 44, 11 पे 55 हम करते, 55 करते कितना जोड़ना पड़ता, उस चीज को भी हम कर सकते थे। आगे हम इसको देखते हैं, इसमें हमको क्या मिल रहा था, ये 11 चौक 44 कैंसिल हो गया, 11 3 33 कितना +1, 11 दूनी 22, यहाँ है 21, इसका मतलब क्या था, 1 कम, यहाँ +1, यहाँ माइनस, रिमाइंडर कितना 0, जब यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब ये 11 से विभाजित हो गया, और ये जब संख्या 11 से विभाजित हो गया हम क्या कर सकते हैं, 66, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी को लक्ष्य पर निशाना करने पर 1 रुपया मिलता है। क्या बोला, ये यदि सही निशाना लगा दिया तो 1 रुपया मिला। उसके बाद कहानी था, यदि लक्ष्य से चूक गया, इसका मतलब निशाना यहाँ लगा था, यदि नहीं लगेगा, लग गया तो 1 रुपया उसको क्या होगा, मिलेगा। और यदि नहीं लगा सही जगह पे निशाना तो क्या होगा, 1 रुपया क्या करना होगा, देना पड़ेगा। उसके बाद कंडीशन था, वो 100 बार निशाना लगाया, कितना बार, 100 बार निशाना लगाया, लेकिन उसको कितना रुपया प्राप्त हुआ, 30 रुपया प्राप्त हुआ। क्या क्या हम कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन कहना था कि क्या निकालिए, वो सही निशाना कितना बार लगा। यदि 60 बार निशाना वो लगाया होगा तो वो गलत कितना बार लगाया होगा, जब टोटल 100 बार निशाना लगाया, इसका मतलब इस कंडीशन में कितना बार, 40 बार निशाना क्या किया होगा, गलत लगाया। ये 60 बार सही निशाना लगाएगा तो उसको 60 रुपया मिलता, 40 बार गलत लगाया तो कितना रुपया मिलता उसको, 20 रुपया। लेकिन हमको पूर्ति कितना रुपया मिल रहा है, 30 रुपया। ये मेरा ऑप्शन क्रॉस हो गया। यदि 65 को लेता है, 65 यदि सही बार निशाना लगाया होगा तो गलत कितना बार, 35। क्यों कि 100 बार वो निशाना लगाया, 65 बार सही लगाया, इसका मतलब 65 रुपया उसको मिल गया। अब कंडीशन था 35 बार गलत, इसका मतलब 35 रुपया माइनस 65 रुपया उसको मिला, 35 रुपया क्या हो गया, देना पड़ा। इसको घटाते हैं तो कितना रुपया, 30 रुपया। यही था ना, 30 रुपया। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल, 1050 रुपया को 15 साल में क्या बोला, 1050 क्या है, रुपया है, और ये बांटना है कितना में, 15 साल में बांटना है। उसके बाद बोला यदि आदमी को यदि बांटता है तो 1 रुपया मिलता है, और लेडीज औरत को जो देता है वो कितना देता है, 50 पैसा। तो कंडीशन बोला क्या, औरत का संख्या बताइए। इस ढंग का आपको कई प्रश्न हम कराएंगे और आप सेकंडों में बना सकते हैं। चले क्वेश्चन की ओर। बोला था औरत का संख्या निकालने बोल रहा है, हम समझ लिए टोटल क्या है, जेंट्स को पैसा दे दिए। यदि टोटल जेंट्स को पैसा दे दिए तो एक जेंट्स को कितना रुपया, 1 रुपया। टोटल यदि जेंट्स मान लिए, आदमी ये जो था, आदमी औरत और क्या था, लेडीज में था, लेकिन टोटल यदि हम आदमी मान लिए 1 रुपया आदमी को मिलता है, इसका मतलब टोटल कितना रुपया मिलेगा। यदि हम सबको समझ लिए कि क्या है, आदमी है, कितना रुपया, 1500 रुपया। उसके बाद यहाँ मिला कितना, 1050। 1500 रुपया मिलता, लेकिन मिला उसको कितना, 1050। क्यों, इसका मतलब वो जो आदमी था उस बीच में कौन घुस गई, औरत घुस गई, लेडीज घुस गई। तो कितना का कमी, यहाँ कमी कितना का, 450 रुपया का। यहाँ कितना का कमी, 1 रुपया यहाँ था, यहाँ 50 रुपया। जब औरत घुस गई उसको क्या करना, दे 50 पैसा क्या करना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है। यहाँ कितना का डिफर, 50 पैसा। इसका मतलब 50 पैसा का डिफर कितना रुपया, 450 रुपया। इसका मतलब एक कितना, 450 गुना क्या, 2। इसका मतलब कितना औरत, 900 औरत। आंसर। यदि आप इसको बाय प्रोसेस बनाते हैं तो कई तरीका है बनाने का, आप आराम से बना सकते हैं। काफी लेंदी था। औरत का संख्या पूछा, औरत का संख्या x मानते,
उसके बाद पुरुष का संख्या कितना, टोटल बोला था 1500, तो 1500 माइनस एक्स। अब कंडीशन क्या था, इसको 1050 रुपया मिलता है, तो आदमी जितना है और जितना औरत है रुपया से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रुपया हो जाएगा। औरत का संख्या एक्स, औरत को मिल रहा है कितना 50 पैसा, 0.50 इंटू एक्स 50 पैसा, प्लस पुरुष कितना 1500 माइनस एक्स, पुरुष को मिल रहा है कितना 1 रुपया, 1 रुपया कर दिए बराबर कितना 1050। इस कंडीशन में एक्स का जो भी वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे भी नहीं है, आप एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। एलिगेशन मेथड में आप क्या करते हैं, यहाँ क्या था, लेडीज था और कौन था, जेंट्स था। लेडीज को बोला 50 पैसा, लेडीज को 50 पैसा कर दिए, जेंट्स को कितना 1 रुपया मतलब 100 पैसा। अब क्या कंडीशन था, यहाँ दोनों का यदि एलिगेशन में करते क्या बोला 1050 रुपया मिलता है 1500, इसका मतलब 1050 बटे कितना 1500, यही था ना एवरेज। इसका भी हम एवरेज निकालते हैं, कैंसिल 15 गुना 7 कितना 105, 15 गुना 10 कितना 150, इसका मतलब 7/10, इसका मतलब कितना पैसा 70 पैसा, ये 50 पैसा, ये 100 पैसा, ये कितना 0.070 रुपया, इसका मतलब ये कितना 70 पैसा। स्टार्ट करते हैं, इसको इसमें घटाए कितना 20, इसको इसमें घटा दिए कितना 30, यदि इसको हल्का करते हैं 3 कितना 2, 3:2, इसका मतलब लेडीज का रेशियो 3 है और जेंट्स का रेशियो 2। हमको पूछा था किसका संख्या निकालना है, लेडीज का। यदि लेडीज का संख्या निकालना है तो लेडीज किस रेशियो में 2 बटे टोटल कितना 2 3 5, और टोटल संख्या था मेरे पास कितना 1500 ना, 1500 इसको क्या कर दिए यहाँ लेडीज का संख्या 3 था, यहाँ 3 लिखेंगे, जेंट्स का 2 था, कितना 5 दिया 1500, इसका मतलब 3 दिया कितना 900, आंसर। यदि जेंट्स का संख्या पूछता तो 2/5 गुना कितना 1500, ये भी नहीं आया, यहाँ 3 रेशियो 2 था, इसका मतलब 5 था, इसका मतलब 5 रेशियो का वैल्यू कितना था, 5 रेशियो का वैल्यू आदमी था 1500, इसका मतलब 1 का वैल्यू 300। तो पूछा था लेडीज, यहाँ 3 के रेशियो में था, जब 1 का वैल्यू 3 तो 3 का वैल्यू कितना 900। आपको 3 तरीका पता है, लेकिन इससे सस्ता आप नहीं कर सकते हैं। क्या क्या काम किए एक बार फिर से देखें। औरत का संख्या पूछा था, हम समझ लिए सबको क्या है जेंट्स है, सबको यदि जेंट्स कर दिए, एक जेंट्स को कितना रुपया 1 रुपया, आदमी कितना 1500, 1 रुपया मिलता, कितना रुपया मिलता 1500 रुपया मिलता, लेकिन यहाँ मिल रहा है कितना 1050, मिलना चाहिए यदि टोटल जेंट्स रहता तो मिलता 1500, लेकिन मिल रहा है कितना 1050, कितना का कमी 450 का कमी। ये कमी क्यों हुआ, इसीलिए जेंट्स में कौन आ गया लेडीज, इसको 1 रुपया देना पड़ता है, ये 50 पैसा, डिफर कितना 50 पैसा, जब 50 पैसा का डिफर 450, तो एक कितना 450 गुना 2 कितना 900, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यदि आप भारी इसको लेके चलेंगे तो ये आपको काफी तकलीफ देगा और आपका रिजल्ट में क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा। आइए हम चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, एक वस्तु 220 रुपया में बेच के, क्या बोला, वो सामान 220 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेच तो दिया, कहानी था नीता ने 10% क्या किया, लाभ प्राप्त किया। 100 का सामान 10% लाभ, इसका मतलब कितना 110, 110% का वैल्यू कितना 220, इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना 2 रुपया। आगे कंडीशन था कि उसको कितना रुपया में बेचे जो कि लाभ 30% हो, 100 का 30%, इसका मतलब कितना 130%, जब 1% का वैल्यू 2 तो 130% का वैल्यू कितना 130 गुना 2, इसका मतलब कितना 260 रुपया। और इस कंडीशन में आपको हम सिखाए हुए थे यदि इतना रुपया में बेचने के बाद इतना प्रतिशत लाभ या हानि होता है, और तो फाइनल टारगेट के लिए हम सिखाए थे दूसरा तरीका, रुपया गुना टारगेट बट स्टार्टिंग जो परसेंटेज रहेगा, रुपया कितना दिया हुआ था 220 गुना टारगेट, टारगेट बोला था 30% हमको फायदा होना चाहिए, मतलब कितना 130 बट स्टार्ट में क्या हो रहा था 10% लाभ, 10% का लाभ मतलब कितना 110, कैंसिल 2 गुना 130 कितना 260। था आसान सवाल बनने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद ने एक मारुति 1960 1,96,000 रुपया में खरीदा और मूल्य ह्रास की दर, मूल्य ह्रास मतलब कमी
की दर 14.2/7% हो तो 2 वर्षों के बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा। अभी दाम इतना था, यदि उसका मूल्य ह्रास मतलब कमी हो रहा है तो 2 वर्ष के बाद उस कार का दाम क्या होगा। मारुति वैन का दाम क्या करना है, निकालना है। हम मिश्रधन टाइप में हम क्या पढ़ते हैं, मूलधन इंटू 1 माइनस रेट मेरा कितना था 14.2/7/100 पर पावर कितना 2। इसका मतलब 19600 माइनस 498 दो कितना 100/7 गुना 100 पर पावर 2, ये कैंसिल। इसका मतलब कितना 19600 माइनस कितना 1/7 का स्क्वायर 19600, ये कितना हो गया 6, 7 में 1 घट गया 6, 6 के कितना 36 बटा कितना 7 7 49 कटेगा, कटाते हैं 4 बार में कितना इतना, तो 36 गुना 4 कितना 14400 है किसी ऑप्शन में, मेरा ए ऑप्शन में है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको हम और सिखाते हैं, ये तो आंसर का कहानी हो गया। यदि आप इसको कटने वाला नहीं रहता, गुना भी रहता, तो आप कैसे बनाते उस चीज को हम सिखाते हैं। आप आराम से कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं डिजिट रूल से। डिजिट रूल में हम क्या करेंगे, मेरे पास ऑप्शन था 14400 उसके बाद हमारे पास था 1630, उसके बाद था 171234 बोला इस ऑप्शन में क्या होगा। यदि आप इसको गुना भाग नहीं भी करते तो कैसे आप डिजिट रूल से करते उसको हम सिखाते हैं। 3 6 कितना 9, और 9 को किसी भी चीज से हम गुना करेंगे। डिजिट रूल में 0 को हम कितना 0 और 9 को करते हैं, बाकी कोई भी संख्या होगा सबको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। लेकिन यदि ऐड करके 9 हो जाए उसको हम 0 मानते हैं, और 0 इसके अलावा कुछ नहीं मानेगा। यदि 1 2 हो गया इसका मतलब डिजिट कितना रूल डिजिट सम 3, यदि 1 6 तो 7, यदि 1 8 रहता तो कितना 9। यदि 0 हो या 9 हो इसको हम सेम मानेंगे, 9 को 0 या 0 को 9 मानेंगे। इसको हम देखते हैं 3 6 कितना 9, और 9 को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो कितना 0 या 9। कैसे 0 और 9 को सेम चीज मानते हैं। यदि 9 को 1 से गुना कर दिए, 9 को 2 को 9 को 3 से, 9 को 4 से, क्या क्या देखे 9 हुआ 18 27। इसको यदि हम ऐड करते हैं डिजिट रूल में क्या हो गया 8 1 9 7 2 9 6 3 9। इसका मतलब हमको क्या देखने के लिए मिला 9 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उसका डिजिट सम कितना 9। हम यहाँ देखते हैं इसका डिजिट सम 9 हुआ था, 9 को इस चीज से यदि गुना करेंगे तो डिजिट सम कितना होना चाहिए 9। इस चारों ऑप्शन में हम देखते हैं 4 4 8 1 9 आंसर। इसमें डिजिट सम कितना 5, इसमें कितना 8 1 9 कैंसिल हो गया कितना 6। इसमें देखते हैं 7 1 8, हमको होना चाहिए कितना 9 आंसर। इसको यदि हम इतना कन्वर्ट नहीं करेंगे गुना किए, हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रेलगाड़ी से क्वेश्चन है 180 मीटर एक रेलगाड़ी, क्या क्या हुआ एक रेलगाड़ी है कितना मीटर 180 मीटर, इसका स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये भी रेलगाड़ी है कितना मीटर लंबाई है 120 मीटर लंबाई, और इसका स्पीड जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में। विपरीत मतलब ये रेलगाड़ी इधर से जा रही है, ये रेलगाड़ी क्या आ रही है उस साइड से आ रही है। कंडीशन बोला कि ये जो दोनों को कितना देर में क्या करेगा आर पार मतलब टाइम निकालना है। और रेलगाड़ी के प्रश्न में हम सबसे सिंपल वे में हम सिखाए थे, रेलगाड़ी का कोई भी प्रश्न रहे आपको केवल सूत्र याद क्या रखना है दूरी बराबर चाल गुना समय। उसके बाद यदि समय पूछेगा दूरी बटे चाल, यदि चाल पूछेगा तो दूरी बटा क्या समय। इसके अलावे रेलगाड़ी से आपको कहीं नहीं जाएगा। इसमें क्या क्या घटना घट सकता है, यदि एक रेलगाड़ी इस साइड से जाए दूसरी रेलगाड़ी उस साइड से आए, इस कंडीशन में दोनों का जो चाल होता है उसको ऐड कर देते हैं। और यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, एक गाड़ी इधर से एक गाड़ी इधर से, दोनों का जो फाइनल सापेक्ष चाल होगा उस कंडीशन में क्या कर देते हैं घटा देते हैं। एक गाड़ी इधर से दूसरी रेलगाड़ी उधर से, तो फाइनल चाल जो होगा वो क्या क्या हो जाएगा ये 72 और ये 108 कितना 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेलगाड़ी के प्रश्न में सिखाया है सबसे पहला कन्वर्ट जो करना है सबको एक जात में चेंज करना है। इसका मतलब मीटर सेकंड में, यदि किलोमीटर होगा किस में घंटा में।
ये दोनों मीटर में था, इसको भी हम कर देते हैं। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड छोटा करना है, इसका मतलब कितना से गुना 5/18 से कटाते हैं 10 बार में कितना 50 मीटर प्रति सेकंड। अब तो आसान हो गया, जब रेलगाड़ी का दूरी दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो कितना 180 और 120 कितना 300/4 मेरा कितना सापेक्ष चाल निकला 50, कैंसिल कितना 6 सेकंड। आंसर था आसान सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों का 10%, क्या बोला बॉय जो है इसका 10% का मतलब गुना कर दिए। क्वेश्चन बोला गर्ल की संख्या का, गर्ल का जो है 1/4 क्या है 4 है, इसका मतलब दोनों बराबर है। और कंडीशन बोला लड़के और लड़कियों का, लड़का और लड़कियों का रेशियो निकालिए। नहीं निकलेगा आराम से, यही दिया था ना, b गुना 10% मतलब 100 बराबर कितना g/4, 0 0 कैंसिल, b गुना 4 कितना 4b और 10 गुना जी कितना 10g। और क्वेश्चन बोला था b/g कीजिए, तो b/g इसको इधर भेज देना है, पहले से कितना था 10 लिख दिए, इधर 4 गुना में था, उधर जाके क्या करेगा भाग। कोई कोई विद्यार्थी इसी को उल्टाने में गड़बड़ कर देगा, नहीं जिसको बाद में भेजेंगे, यहाँ b यहाँ था b लिख दिए, g इधर गुना में था भाग में भेज दिए, और बराबर के इधर जो पहले से रहेगा पहले उसको भोज के लाएंगे, पहले 10 लिख दिए, उसके बाद 4 इधर से गुना के रूप में गया था भाग, ये बाद में जाएगा भोज खाने के लिए, इसको क्या कर दिए नीचे कर दिए, जो कटेगा 5 दूनी 10 2 दूनी 4। अब बोला था b और g का रेशियो 5/2, इसका मतलब कितना 5:2। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन है, दो परीक्षा कक्ष P और Q है, P और Q है, उसके बाद बोला यदि 10 विद्यार्थी को P से Q भेज दिया जाए, 10 विद्यार्थी इधर से हम भेज देते हैं, यहाँ 60 था 10 को हम क्या कर दिए P से Q में भेज दिए, तो इसमें भी 50 और इसमें बच गया कितना 50। उसके बाद कहानी था कि विद्यार्थी का संख्या समान हो जाता है, यहाँ तक तो समान हो गया। दूसरा कंडीशन बोला यदि 20 विद्यार्थी को Q से P भेज दिया जाता है, इसका मतलब इससे इसमें भेज दिया जाता है, इसमें बचेगा क्या गो 20 को, और इससे 20 को भेज दिए 60 को, तो कितना हो गया 60 20 80। तो क्वेश्चन बोला Q की संख्या से दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो गया नहीं हुआ, खत्म हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक करता है 70 और 50, बोला था P Q को 10 को दे देता है, 10 को इसको दे दिया, इसके पास 60 को बच गया, इसके पास कितना बच गया 60 को, बोला दोनों बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब तक सब नियम फुलफिल नहीं करेगा तो उसको सही नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन बोला था यदि ये P था ये Q था, यदि Q इसको 20 को दे देता है, 20 को दे देगा तो इसके पास क्या को बचेगा 30 को, का है 50 को था, और इसको दे दिया 70 को था, 20 को दे दिया तो इसके पास क्या हो गया 90 हो गया। तो कहानी था दुगुनी हो जाता, इसके पास 30 को हो गया, इसके पास 90 को, तो दुगुनी हो गया नहीं हुआ, ये भी खत्म हो गया। इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं, बोला था P Q को 10 को दे देता है, इसके पास 70 को बच गया, इसके पास 10 को आ गया कितना 70, बोला दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। आगे कहानी था यदि Q था, यदि Q इसको 20 को दे देता है, ये यदि इसको 20 को दे दिया तो इसके पास क्या को बच गया 40 को, और इसके पास 80 था तो 20 को दिया था तो कितना 100 हो गया। तो बोला था दुगुना हो जाता है, ये 40 को 100 दुगुना हो गया, ये तो 2.5 गुना हो गया, होना चाहिए कितना दुगुना, ये भी खत्म हो गया। इसको हम देखते हैं, बोला था P Q था, यदि इसको 10 को दे दिया तो इसके पास 100 को था, कितना बचा 90 को, 80 को इसके पास था, ये दिया था तो 90, यहाँ तक बराबर हो गया। आगे कहानी था यदि ये 20 को इसको दे दे, इसके पास 80 को था तो 20 को दे दिया, क्या को बचा 60 को, इसके पास 100 था, जब वो 20 को दे दिया तो इसके पास क्या को 120 को, बोला दुगुना हो जाता है, हुआ दोगुना, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आशा और उम्मीद है आपको इस सीरीज का सभी प्रश्न जो महत्वपूर्ण था आपको पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।